नमस्कार दोस्तों, एक और बड़ा हादसा होते होते बच गया। एयर इंडिया की फ्लाइट 3 घंटे तक हवा में अटकी रही, बाद में उसको वापस बुला लिया गया है। ये फ्लाइट कहां से कहां जा रही थी और क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से 3 घंटे ये फ्लाइट अटकी रही और लोगों की सांसें भी अटक गई थी। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। एयर इंडिया के विमान के साथ ये क्या कुछ हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। भरत जी, ये कौन सा विमान है और कहां पर किस रास्ते में ये हुआ है? चंद्रकांत जी, ये एयर इंडिया का विमान आज सुबह 5:39 पर मुंबई से उसी लंदन के लिए उड़ा जिस लंदन के लिए कल अहमदाबाद से फ़्लाइट उड़ी थी। और उड़ने के बाद जब वो ईरान के हवाई क्षेत्र के आसपास पहुंचता है तो वहां पर उसको आगे नहीं जाने दिया जाता है। 3 घंटे तक फ़्लाइट हवा में रहती है और वो फ़्लाइट वापस मुंबई लैंड कराई जाती है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे ये फ़्लाइट नंबर है AIC129। ये एयर इंडिया की रेड कलर की ये जो फ़्लाइट है ये फ़्लाइट है और वापस ये मुंबई है। यहाँ पर इस मुंबई में ये वापस लैंड कराई गई है। 3 घंटे तक यात्रियों की हलक सूख गई कि भाई ये फ़्लाइट लंदन वापस लंदन जा क्यों नहीं रही है। मुंबई देखिए, मुंबई टू लंदन के लिए ये फ़्लाइट उड़ी थी और किस हाइट पर थी, क्या थी, वो सारा यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। लेकिन इससे आगे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे पास जो फ़्लाइट लोकेटर फ़्लाइट लोकेटर है उसका जो डेटा है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर निकाला है। ये देखिए, यहाँ पर ये भारत है। इस जगह पर यहाँ आप देखेंगे तो ये भारत है, ये मुंबई है, ये मुंबई है और इस जगह से वो फ़्लाइट उड़ती है एयर इंडिया की। चंद्रकांत जी, यहाँ से उड़कर इस मार्ग से जाती है लंदन की तरफ। और रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में जब वो इस जगह पर पहुँचती है, यहाँ पर पहुँचती है इस जगह पर ईरान के पास, क्योंकि ये एरिया ये जो है ये ईरान का नक्शा है। यहाँ से मुंबई से निकलती है फ़्लाइट इस रास्ते से, क्योंकि फ़्लाइट का भी एक रास्ता होता है जाने का। जब वो मुंबई से निकलती है, यहाँ से उड़कर जाती है, और क्योंकि फ़्लाइट को इधर से जाना था, और जब वो यहाँ आती है तो ये मालूम चलता है कि यहाँ युद्ध चल रहा है, मिसाइलें चल रही हैं। कहाँ से? इजराइल से। ये इजराइल है, यहाँ से मार रहा है मिसाइल ईरान, और ईरान वाला जो है मार रहा है ये इजराइल की तरफ। और ये दोनों जगहों पर कायदे का युद्ध चल रहा है। आप देखेंगे एक भी विमान इनके नक्शे पर नहीं है, ना इजराइल में है, ना जॉर्डन में है, ना सीरिया में है, ना इराक में है, ना ही ईरान में है। तो जब फ्लाइट यहाँ पहुँची तो मालूम चला कि यहाँ युद्ध चल रहा है गुरु, आप वापस नहीं जा सकते। तो ये हुआ कि तो जा तो सकते हैं जब सब भी धीरे धीरे जान बचा के निकल रहे हैं। आप देखिए कि सब तर ऊपर निकल रहे हैं। आप देखिए यहाँ एक के ऊपर फ्लाइट चढ़ी चली जा रही है। तो परमिशन नहीं मिली या जो भी हुआ, 3 घंटे तक इंतजार किया और वापस 3 घंटे बाद वो फ्लाइट मुंबई पहुंच गई। अब आगे का जाने का रास्ता यहाँ पर आप देखेंगे तो बंद है। आप ये देखिए, लंदन जो फ्लाइट जा रही थी, यूरोप के ऊपर कितना ज़्यादा जो है फ्लाइट उड़ाने हैं, कितनी ज़्यादा उड़ाने यहाँ पर आप देखिए कि ऐसा लग रहा है जैसे मच्छर भिनभिना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यूरोप जाने वाली फ़्लाइट्स के लिए, क्योंकि गर्मियाँ एशिया में इस तरफ बढ़ गई हैं और लोग ज़्यादातर छुट्टियाँ मनाने के लिए, अपनों से मिलने के लिए यूरोप जा रहे हैं। यहाँ पर फ़्लाइट्स की भरमार है। लेकिन बीच में क्या है कि यहाँ से निकलना होता है इस जगह से, लेकिन यहाँ पर चल रहा है युद्ध। इसलिए ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन और अमन, ये जो जगहें हैं, इन जगहों का हवाई क्षेत्र बंद है। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, इराक ने, सीरिया ने, और इस जगह। और क्या हुआ कि फ़्लाइटें जो है ये एक्स्ट्रा जो वो होता है लेकर भी चल रही हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, वर्ड याद नहीं आ रहा है, कि एक्स्ट्रा सावधानी भी बरत रही हैं कि हम जो है इस तरफ से ना जाएं, पता नहीं कौन सी मिसाइल इधर दिखाइएगा, कौन सी मिसाइल आकर लग जाए। तो लोग जो है इन देशों के बगल से दूसरी तरफ से रास्ता बनाकर उड़कर जा रहे हैं। और जब यहाँ एयर इंडिया पहुँचता है आज, तो फिर से मुसीबत में फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये देखिए, रियल टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ और बतला रहा हूँ कि ये भारत से, यहाँ से मुंबई से, ये रहा आपका मुंबई और ये रहा मुंबई। यहाँ से फ़्लाइट उड़कर जा रही थी लेकिन वो नहीं जा पाई। लगे हाथ में पाकिस्तान का भी हाल आपको दिखा देता हूँ।
पाकिस्तान, उस समय हम लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान में कोई फ़्लाइट ज़्यादातर नहीं उड़ रही, लेकिन ज़्यादा हवाई क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान का बंद है। तो भारत इस तरफ से भी उड़कर नहीं जा सकता, ये पाकिस्तान है, भारत की फ़्लाइट यहाँ से भी नहीं जा सकती हैं। ये पाकिस्तान की अपनी फ़्लाइट्स यहाँ पर टहल रही हैं अभी इसी समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वरना एक रास्ता ये भी हो सकता था कि यहाँ से होकर, अफगानिस्तान से होकर, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर से होकर और इधर से यूरोप जाया जा सकता था, यूक्रेन, लेकिन फिर बीच में फंस जाता है आपका यूक्रेन। यहाँ भी मार चल रही है, ये जो एरिया है इस एरिया में भी मार चल रही है। यहाँ फ्रांस इधर से मार कर रहा है और यूक्रेन इधर से मार कर रहा है। तो यहाँ भी फ्लाइटें अब मुश्किल ही जा रही है। ये मैदान भी साफ़ है, ये मैदान भी साफ़ है, और इसीलिए एयर इंडिया को वापस फिर से घर आना पड़ा। और एयर इंडिया भारत की बड़ी पुरानी कंपनी है और एयर इंडिया के ऊपर से लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। फिर वही बात कहूँगा कि बूढ़े जहाज़ों को त्यागना पड़ेगा, बूढ़े जहाज़ों को अब भंगार में बेचना पड़ेगा। अगर यात्रियों की जान की सुरक्षा चाहते हैं तो फिर नए इंजन वाले, कुछ नए मोबिल डीजल वाले जो है जहाज़ वो चलाइए, जो जिनका इंजन नया हो, धुआं ना फेंकता हो। यही कहना चाहूँगा मैं। तो दोस्तों, ये पूरे मैप के ज़रिए और रियल टाइम के ज़रिए भरत जी ने आपको बताया कि कैसे कैसे इस विमान को रोका गया, वो हवा में अटका रहा और बाद में उसे वापस आना पड़ा। यानी कि ये जो अभी की खबर थी कि मुंबई से जो फ़्लाइट लंदन के लिए जा रही थी वो अब वापस आ गई है। इस खबर में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।